प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आपके चरणों में आते हैं और मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परमेश्वर आज भी प्रभु आपका जो वचन है प्रभु वो दो धारी तलवार की तरह हमारे अंदर जाकर गोते गोते को गात गात को अलग करके प्राण और आत्मा को अलग करे। मेरे परमेश्वर, मैं मानता हूँ आज के वचन जो आपका वचन है प्रभु एक बीज के समान हमारे जीवन में बोया जाए कि प्रभु आने वाले टाइम में फलवंत पड़े। प्रभु मेरे वचन को प्रभु समझाने के लिए प्रभु आप मदद करें। मैं नहीं, ना मेरा बुद्धि, ना मेरा ज्ञान, ना मेरा सामर्थ, बल्कि आपका आत्मा इस वचन को स्पष्ट रीति से और अच्छी रीति से समझाएगा। मैं विश्वास करता हूँ जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनके कान खुले यीशु के नाम से। और प्रभु आज का वचन उनको प्रभु आशीषित हो, उनके लिए प्रभु उनके जीवन के अनंत काल के जीवन के लिए लाभदायक होकर क्या मांगते हैं। हे मेरे खुदा, मेरे पिता, जहां पर भी जो लोग बैठे हैं उनको प्रभु परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा छू, उनसे बात कर और मेरे परमेश्वर हमें सिखा, हमें समझा कि और भी आपके करीब पहुंचे। राजा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, जितने भी आए हैं उन सभी को आशीषित कर, ऑनलाइन में देख रहे सभी को आशीषित कर। धन्यवाद करते, मेरा विश्वास है प्रभु मेरे मुंह आवाज भले मेरी होगी लेकिन आपका आत्मा बात करेगा और बहुत ही सुंदर रीति से सिखाएगा कि मेरे परमेश्वर किस रीति से हमें चलना है, किस रीति से प्रभु में बढ़ना है। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। आइए हम बढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार। आप लोग को पता है ना ये लीडर मीटिंग है, तो मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ अगर आप एक नॉर्मल विश्वासी हो तो आप लोग निकल सकते हो, क्योंकि लीडर लोगों के लिए वचन है और नॉर्मली आज जो वचन दिया है प्रभु ने वो उनके लिए जो सचमुच परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते, कुछ बनना चाहते, कुछ वो एक मुकाम रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6:31। लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। ठीक है, अब यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह, अगर आप इस पैराग्राफ में देखोगे तो स्टार्टिंग में एक जगह पे परमेश्वर और धन करके लिखा है, परमेश्वर और धन। देखो प्रभु का है ना, अगर किसी के साथ कंपैरिजन होता है ना, अगर मनुष्य प्रभु, देखो लोगों को पता है शैतान कौन है ना। शैतान आज के समय में, पहले लोगों को लगता था शैतान वो है जो ऐसे दो सिंह के साथ आएगा या कुछ ऑरेंज कलर का होगा, बड़े बड़े दांत होंगे, है ना। ओनिडा का एक पहले बहुत पुराने टाइम में एक टीवी आ रहा था ओनिडा का, या शैतान के बारे में जो भी हम देखते हैं। लेकिन अब समझ में आता है कि शैतान कौन है। शैतान ऐसे सब नहीं दिखता है, शैतान क्या करता है क्या नहीं करता है वो हमें, अगर प्रभु में बड़े हैं तो हम ये समझ में आता है कि शैतान हमारा काम क्या करता है, उसका काम है प्रभु से हमको दूर करना। बस वो ये बहुत अच्छे से करता है और वो ये अच्छे से करता है, इसीलिए हमको उस बात को समझ में आता है कि हम कहाँ पे और क्या कर रहे हैं। ठीक है, वचन में एक जगह पे परमेश्वर ने कहा है कि स्वर्ग मतलब तुम परमेश्वर और मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अब ये दो स्वामी कौन है? प्रभु ने शैतान को स्वामी नहीं बोला है, प्रभु ने पैसों को स्वामी बोला है। बोला है धन, स्वर पिता परमेश्वर और धन, ये दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए हमें, अगर प्रभु ये कह रहे हैं कि धन की सेवा नहीं करना है? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। और सबसे ज्यादा आज के समय में हमको जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान, है कि नहीं, है ना चाची? परेशान इंसान, काम नहीं रहे तो परेशान, काम ज्यादा है तो परेशान, काम से परेशान, सब हर चीज में परेशान। इंसान कोई चीज से संतुष्ट नहीं रहता। अगर हम देखेंगे संतुष्टि एक बहुत बड़ा आशीष है जो इंसान के अंदर होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। अब होता क्या है, क्या प्रभु क्या बोलना चाहते हैं कि तुम चिंता मत करो, खाने के लिए, पहनने के लिए, पहनने के लिए तुम्हें ये तुमको मैं दे दूंगा। तो मतलब क्या करना है, काम धंधा छोड़ देना है क्या? क्या हिसाब क्या है, मतलब क्या है? देखो वचन एक जगह पे आशीष, देखो परमेश्वर ने जब आदम के वाटिका में रखा तो सबसे पहले उसे काम दिया। क्यों काम दिया? क्योंकि काम एक आशीष है। एक व्यक्ति अगर काम करता है तो वो उस काम का वैल्यू जानता है। अभी जैसे मैं अगर काम करता हूं तो मुझे महीने भर की जो तनख्वाह मिलती है वो मैं जानता हूं उसकी क्या वैल्यू है। अब मैं मेरी बीवी को ये तनख्वाह देता हूं तो उसको पता है कि इसको कितने डिवाइड में पार्ट करना है, इसको राशन में क्या करना है, इधर ये क्या करना है, इधर बचाना, इधर उधर डालना, इधर
क्या बोलते चावल की उसमें डालना है, शक्कर में डालना है ना, ऐसे सब करते ना औरत ने। मेरी दादी जो थी हर डब्बा कभी कोई खोलते थे तो उसमें 10 रुपया 20 रुपया 100 का नोट निकलता था, तो छुपा छुपा के रखते। क्यों? क्योंकि टाइम पे काम आएगा, कभी जरूरत पड़े तो। मतलब परमेश्वर ने काम दिया एक आशीष के लिए, इसके लिए, क्योंकि एक काम एक आशीष है। तो प्रभु यहाँ पे बोलता है तुम कल की चिंता मत करो। तो फिर ये क्या मतलब होता है? तो कोऑर्डिनेशन क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों वचन का। ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, ऑपोजिट में आ रहा है कि नहीं चाची? दोनों ऑपोजिट में जा रहा है। लेकिन हम उसके बारे में आगे क्या पढ़ रहे हैं, इसलिए तुम, अगर हम 25 पढ़ेंगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पीएंगे और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। मतलब हमारे प्राण के लिए। देखो मैं बात बताना चाहता हूं, मनुष्य की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, इसकी ख्वाहिशें बहुत है, और प्रभु जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है, ख्वाहिश जो है वो आपकी साइड में। देखो मैं नहीं बोल रहा प्रभु ख्वाहिशों को पूरा नहीं करता है ना, लेकिन जरूरत जो है वो बेसिक चीजें आपको प्रभु देगा। प्रभु देगा मतलब वो देगा, अगर हम विश्वास करते वो हमारा पिता है, हम देंगे। अभी मेरे बच्चे को स्कूल में बोल दिया कि बेटा आपने अगर एग्जाम नहीं दिया ना, अपने पापा घर पे जाके पापा को बोल देना आपका फीस अगर नहीं दिया ना तो आपको एग्जाम देने नहीं देंगे। मेरी फैमिली में मेरे बच्चे लोग आके कहने पापा फीस देते तो एग्जाम देने नहीं देंगे। वो लोगों को कोई टेंशन नहीं है, मजा अरे वाह एग्जाम देने नहीं देंगे, अगर पापा फीस नहीं भरे तो एग्जाम नहीं मिले, एग्जाम देने नहीं देंगे। वो लोग को टेंशन नहीं है। वो लोग को अभी टेंशन किसको आया? बाप को। अरे बाप रे साल भर का एग्जाम देने नहीं देंगे, बाप कैसे भी करके फीस भरेगा। फिर समझ में आ रहा आप लोग को? हमारा यही होना चाहिए, हमारी जरूरत को परमेश्वर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वचन कहता है कि जो अपना बोझ मुझको दे दो और मेरा जुआ ले लो। मेरा जो भी तुम्हारे परेशानी है, जो भी तुम्हारी तकलीफ है, जिस चीज, अभी बोझ का मतलब क्या होता है पता है? बोझ एक ऐसा चीज होता है जिससे हम दब जाते हैं, है ना। बोझ का मतलब होता है जिससे हम दब गए, वो कर्जा हो गया या कोई भी चीज हो गया, लेकिन दबा देता वो हमें। अगर मैं एक बहुत बड़ा बैग ले लूंगा तो ऐसे दब जाऊंगा, है ना। प्रभु बोलता है वो भारी वाला जो बोझ है ना वो मेरे को दे दे, ठीक है। और जुआ ले ले। जुआ कौन सा जुआ? जो एक हल्का से कैसे खाली गर्दन पे ऐसे रखा जाता है। आप लोग ने देखा नहीं ना, गाय बैल के समय खेती वगैरह जो करते हैं वो जानते हैं एक बैल इधर रहती है, एक बैल रहती है, उसके बीच में एक जुआ दिया जाता है। अच्छा वो जुआ क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये जो बैल है और ये जो बैल है वो साथ साथ चले। अब समझ आ रहा है? वो जुआ यीशु मसीह ने पकड़ा है, एक साइड में हमको दे रहे, वो पूरा बोझ नहीं दे रहे हमको। वो बोल रहे कि बोझ मेरे को दे दो, मतलब तुम्हारे पीठ का जो बोझ है वो मेरे को दे दो, वो जुआ भी मैं तुमको साइड में लेके साथ में लेके चलता हूँ। अभी देखो स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उसका बैग आने के टाइम में कौन उठाएगा? उसका बाप या उसकी माँ उठाती है ना। मोस्टली जो बच्चे लोग, माँ बाप बच्चे लोग से प्यार करते हैं, माँ बाप ही बैग उठा के लेके जाएंगे। मेरा बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते बच्चा तो मस्त खेलते कूदते आ रहा है, तो उसको पता भी नहीं बैग में क्या है क्या नहीं करके, लेकिन बैग किधर पड़ा है उसको ध्यान में भी नहीं देता। लेकिन वो कौन लेके आ रहा है? बच्चा, अब बाप लेके आ रहा है बराबर से बैग को। तो प्रभु ये बोल रहा है कि हमको इस चीज का परेशानी नहीं रखना चाहिए, हम क्या पहनेंगे। और आज रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में विश्वासी लीडर और उसके ऊपर पास्टर्स, बहुत सारे पास्टर्स परेशान है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया मतलब होता है हम, ओके। चार दीवारी में हम एक संगति कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? ये कलीसिया है, हम बोलते हैं इसको चर्च, क्योंकि हम चर्च एक स्थापना करके बोले, लेकिन चार दीवारी में हम संगति कर रहे हैं क्योंकि ये कलीसिया बोला जाता है। लेकिन परमेश्वर ने कलीसिया किसको बोला? हमको। और अगर हमारी जरूरत को प्रभु पूरा नहीं करेगा तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा लगता है आपको नहीं करेगा कोई भी एंगल से, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो हमारी हर जरूरत को पूरा करने वाला महान परमेश्वर है। और आज के समय में हम लोग इसी चीज में परेशान है, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन चीज के लिए बड़ा परेशान है। परेशानी बहुत है, इतना परेशानी की क्या बोलने का। अब लोन ले लेते हैं घर लेने के लिए, अब खाने पीने के लिए काम करना है, ये सब है। तो ये करना नहीं है, ऐसा नहीं है। काम एक आशीष है। वचन ये भी कहता है अगर तुम काम नहीं करते हो तो रोटी नहीं खाने का उस दिन। इतना प्रभु काम के बारे में स्ट्रिक्ट है। आपको पता है काम क्यों परमेश्वर ने दिया है? परमेश्वर ने काम इसीलिए दिया है कि आपका ध्यान कहीं और ना भटके। अगर आप काम में रहते हो ना तो आपका ध्यान रहेगा काम में, आपका मन लगा रहेगा काम में। आप एक चीज, अभी औरतें खाना बनाती है, समझो उसका प्रभु ने बोला कि खाना नहीं बनाने, ध्यान नहीं रखने, कुछ भी बनाएगी और आपको परस के देगी तो खाओगे क्या? नहीं खा पाएंगे। ज्यादा मिर्ची ज्यादा नमक से हम खा नहीं पाएंगे। इसके लिए परमेश्वर ने बोला कि काम पे ध्यान दो, काम पे हमको ध्यान देना है। हमारा काम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
और काम बहुत ही एक आशीषित चीज है। काम को कभी भी तुच्छ मत मानो, कोई भी काम क्यों ना हो। अगर आप छोटा काम कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो। मैं रास्ते पे मोबाइल कवर बेचता था, मेरे को वो काम कभी भी छोटा नहीं लगा। मैं जब भी मेरा अभी ये सिचुएशन ऐसा हो गया था कि इसके बीच में मैं काम छोड़ने वाला था, तो मैं ये सोच रहा था कि स्विगी में डिलीवरी करूंगा करके, स्विगी में, जोमेटो में। मेरे को कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, काम काम है, वो परमेश्वर की ओर से, तो वो तो आशीष ही, और काम आशीष के द्वारा ही है। लेकिन हमको इस चीज का परेशान नहीं रहना चाहिए, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। अगर आप एक विश्वासी है तो आपका जीवन विश्वास पे चलने वाला बनना चाहिए। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रभु क्या बोल रहे हैं कि अभी देखो आगे लिखा है इसके ऊपर, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको खिलाएगा, आपको रखेगा। आप बदन हमारी जरूरत देखो, अभी ये कोरोना वायरस आया था, कितनी जरूरत थी हमको 2 से 3 टाइम का खाने की, 2 जोड़ी कपड़े की। घर में आदमी क्या करके बैठे थे, चड्डी बनियान में घूम रहे थे, उससे ज्यादा तो कोई जरूरत नहीं थी हमारी, है ना, नॉर्मल चीजों की जरूरत थी। और एक विश्वासी, एक परमेश्वर के दास और एक या फिर एक लीडर के अंदर सबसे कम चीजों का वो रहना चाहिए। लेकिन आज के समय में लोग, मैं आपको बता रहा हूं ना, ये क्यों मैं बता रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लोगों ने आज के समय में, अगर आज आप एक पास्टर बन रहे हो या आप एक लीडर बन रहे हो, तो सिचुएशन ये होगा, इतना बुरा चल रहा है कि लोग आजकल प्रार्थना करने के लिए पैसा ले रहे हैं। बहुत बुरी बात है। परमेश्वर का दास, अभी परमेश्वर ने बोला, जो क्या बोलता है पतरस वहां पे अंधे को देखिए, जो मुझे सेफ में मिला है मैं तुझे सेफ में देता हूं, जो मुझे फ्री में मिला है ना मैं तुझे फ्री में देता हूं। हालेलुया। काम भी आपको क्यों दिया है परमेश्वर ने? क्योंकि आप काम करो, लोगों की मदद करना है। वचन कहता है तुम देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। अभी ऐसा सिचुएशन हमारा होना चाहिए। और यहाँ पे प्रभु बोल रहा है कि तुमको जो प्रभु ने सेफ में दिया वो प्रभु सेफ में दो, तो तुमको ये देना है। अगर आज हमारा हाथ पैर चल रहा है ना, परमेश्वर का अनुग्रह है, बहुत बड़ा दया है। कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल में आज हाथ पैर कटवा के बैठे, जिनका काम नहीं, जिनके पास काम नहीं है। तो प्रभु काम इसलिए दिया कि लोगों की मदद करे, आपसे गरीब जो दिख रहा है उनकी मदद करने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आज हमको अपनी इच्छा पूरी करनी है। आज हम बोलते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे को एक बात बताओ, सचमुच आप प्रभु की इच्छा पूरी करते हो क्या? ये अपने दिल से सोच के बोलो। हम, ये मैं भी बोल रहा हूं। कल मैं कुछ दिन पहले मैं ये सोच रहा था, कितना परेशान है ना हम लोग, ये रोटी कपड़ा मकान में। अभी प्रार्थना भी हमारा कैसा होता है, प्रभु काम को आशीष दे, काम को प्रभु, काम में बड़ा पगार, बड़ा पगार पाए, उन्नति पाए, ये पाए, वो पाए, ये सब चल रहा है। आज कितने मिशनरी लोग घर छोड़ के निकल जाते हैं। निकल क्यों गए वो लोग? प्रभु का वचन बांटने के लिए। क्या प्रभु उनकी जरूरत को पूरा नहीं कर रहा? आज हम लोग कितने लोगों के सामने मुंह खोल के सुसमाचार दे पा रहे? आज कितने लोग हैं जो मिशनरी के लिए मदद कर पाते? ये सब चीज हमारे लिए ना एकदम साइड में हो गया। पहले हमको हमारा जीत देखना है, उसके बाद ये मतलबी दुनिया से हमको निकलना है। हालेलुया। मतलबी चीजों से हमको निकलना है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज के समय में क्या हो गया प्रॉब्लम, कि हमारे जीवन में हम क्या खाना है, क्या पीना है। अभी देखो नूह के समय में क्या बोला, वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर के आने के टाइम में क्या होगा, लोग खाएंगे पिएंगे। प्रभु के आने से पहले क्या बोला गया है, लोग खाएंगे पिएंगे। खाना पीना पाप है क्या? नहीं, खाना पीना पाप नहीं, लेकिन अभी खाने के बारे में सोचना ज्यादा पाप है। जैसे कि अभी दोपहर का खाना खाया, शाम को क्या मिलने वाला है, रात का क्या प्रबंध है। समझ में आ रहा आप लोगों को? ये हमारा है। प्रभु बोलता है ऐसी सिचुएशन हो रहा है कि लोग खाने पीने पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं। और आज के समय में भी हम देखो खाने पीने के ऊपर कितना वो रहता है, क्या क्या करते रहते। यहाँ पे प्रभु बोलता है कि देखो तुम ना भोजन ना शरीर इस चीजों का लालसा मत रखो। मतलब क्या करना है प्रभु आगे बोलता है, अगर जो पक्षियों को देख रहा है मैं उसकी जरूरत को पूरा कर रहा हूं, क्या मैं तेरी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता? प्रभु क्या बताना चाहते हैं कि आज अगर कल को आपके समय में ऐसा सिचुएशन आया कि आपको प्रभु ने बोला कि नहीं आपको यहां से निकल के कहीं और जाना है, क्या आप और मैं तैयार है इस बात के लिए? कल प्रभु ने आपको बोल दिया ये काम आपको छोड़ देना है, जो आप काम कर रहे हो, क्या आप और मैं इसके लिए तैयार है? मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ये डंके की चोट पर लाके बोलना चाहता हूँ कि अगर कल को मेरे को प्रभु बोल दे कि बंटी ये काम छोड़ना है तो मैं छोड़ दूंगा। मेरे को कोई चीजों की चिंता नहीं है, कोई भी बात की चिंता नहीं है, कोई भी चीज का परेशानी नहीं है कि कल को क्या होगा।
कल का चिंता में बोलता, प्रभु बोलता कल की चिंता कल कर लेगा, तो आज के लिए, आज का दुख तेरे लिए बहुत है। क्यों बोल रहा है प्रभु? क्या रीजन है प्रभु का? प्रभु ने बोला है, मैंने नहीं है, प्रभु का वचन है, प्रभु बोल रहा है। तो क्यों बोल रहे हैं प्रभु? आज देखो विश्वासी लोग हम लोग को वो, अभी मैं बोलूंगा ना तो आपको बताता हूं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो ब्याज पे पैसा देंगे और बोलेंगे कि कल मिल जाएगा, लेकिन क्या गारंटी आपको कल मिलेगा? कोई गारंटी है? मेरा एक दोस्त था, हम लोग जब मोबाइल कवर बेचते थे ना, मैं उसके अंडर में सीखता था, तो हम लोग चाइना का ईयरफोन बेचते थे। अभी तो नहीं मिलता, पहले चाइना का ईयरफोन होता था, इतने बड़े बड़े प्लग होते थे उसके कान में डालने के। तो लोग आके बोलते थे क्या इसका वारंटी गारंटी कुछ है? तो वो था तुम्हारा मेरा गारंटी वारंटी है क्या? कल तुम जिंदा रहोगे क्या? मैं जिंदा रहूंगा, वारंटी है? और एक्चुअली में हम भी चाइना के माल ही है। ज्यादा कब चलने वाले, कब खत्म हुए, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक का मैटर है हमारा, कोई भरोसा नहीं है हमारा। और उसमें भी हमको कल के लिए बहुत सारा चीजें बटोर के रखना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। प्रभु कहते हैं एक जगह पे, एक आदमी बोलता है कि मैं ना बहुत अच्छा धन आया सब बटोर के रखूंगा और कल अपने जीवन के लिए सुखदायक करने के लिए अच्छा खाऊंगा पीऊंगा, अच्छा आराम करूंगा। लेकिन प्रभु कहता है हे मूर्ख, अगर तेरा प्राण आज रात को ले लिया जाएगा तो तू क्या करेगा? वो मूर्ख क्यों कहते हैं बोले, जो लोग ये आगे की चिंता करते हैं। इधर क्या लिखा है कि चिंता करते हैं कि खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, पहनेंगे क्या। अन्य जाति ये चिंता में नहीं थे, मतलब अविश्वासी लोग, क्या होते हैं, शारीरिक लोग, ये सब चीजों के बारे में परेशान रहते हैं। हम क्या विश्वासी लोग हैं क्या अविश्वासी लोग हैं? अभी देखो बहुतों के पास काम नहीं होता, काम की चिंता पड़ी पड़ी, काम मिले काम मिले काम मिले। प्रभु कहते हैं स्वर्ग के राज्य की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें अपने आप मिलेगी। अच्छा, स्वर्ग के राज्य की खोज क्यों करो प्रभु? उसमें क्या मिलने वाला हमको? प्रभु यीशु मसीह वह खुद है, वो बोल रहे हैं कि पहले तुम मेरी खोज करो, मुझे देखो, मुझे जांचो। परमेश्वर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं ना, अगर आप प्रभु के ऊपर ताकोगे ना, देखो मूसा ने लास्ट टाइम पास्टर ने हमको बताया था कि वो 40 दिन प्रभु के निकट रहा। वो क्या कर रहा था? प्रभु की ओर ताक रहा था। उसके मुंह पे मूसा के इतना उजाला हो गया, किरणें निकल रही थी सूरज जैसे, मुंह ढकना पड़ा। प्रभु ये बता रहा है कि तुम मेरे को ताको, मतलब क्या है? अगर तुम उनको ताकोगे तुम उनके जैसे बनते जाओगे। हालेलुया। क्या कहते हैं? जगत की ज्योति मैं हूं, प्रभु की ज्योति हमारे अंदर आएगी। हमको लोग पढ़ते हैं, आप या मैं कितने अच्छे हैं, ये लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे। बस महात्मा गांधी बोलते हैं कि एक समय में महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि मुझे है ना क्रिश्चियन लोग जरा भी पसंद है, लेकिन जो बाइबल में क्राइस्ट है ना वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब यीशु मसीह जो है वो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये मसीह लोग पसंद है, क्योंकि हमारा सिचुएशन हम अलग ही चल रहा है। आज देखो कितने लोग खाने पीने के चक्कर में पड़े। आज यीशु मसीह के लहू को, अभी देखो, अभी मेरे को एक बात पूछना था, अच्छा याद आया। यीशु मसीह का लहू हम लोग क्या करते? प्रभु आपका, अभी समझो मैं काम पे जा रहा हूँ, यीशु मसीह का लहू लगाता है गाड़ी पे, यीशु मसीह का लहू लगाता हूँ खाने पे, प्रभु खाने को यीशु मसीह के लहू से ढकते हैं, प्रभु इस चर्च को यीशु मसीह के लहू से ढकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को वस्तु के लिए दान किया था कि मानव जाति के लिए, मानव जाति के लिए। ऑब्वियसली बात है, अगर हमारे लिए प्रभु ने दान किया उस लहू को, इधर उधर छिड़कने की क्या जरूरत है? अपने ऊपर छिड़को, अपने ऊपर छिड़को। वो लहू हमारे लिए दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह आपके लहू से मुझे ढांपे रख, ये प्रार्थना होना चाहिए। हम वस्तु, प्रभु इस घर को देखो शुद्ध और पवित्र करो, जल से शुद्ध और पवित्र करो, तेल से शुद्ध और पवित्र करो, लेकिन लहू हमारे लिए दिया गया है। हालेलुया। आज के समय में हम प्रार्थना क्या करते हैं? प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अजय और पूजा हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है? पूजा बीमार है, क्या अजय को कोड़े मारो तो पूजा ठीक होगी? हाई क्या 4-5 दे दे तो फिर पूजा भी थोड़ा तंदुरुस्त हो जाए। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको वो काय का वो कोड़े कौन सी बात है? देखो इसको हम कब घोषित करते हैं? हम शरीर के बोलते हैं ना, शरीर के दुख और दर्द के लिए ये वचन को यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली आत्मा में हम बड़े वीक है, हम आत्मा में उतना स्ट्रांग नहीं है। ये जो वचन है एक्चुअली आत्मिक रीति से किया गया है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। कैसे? क्योंकि आत्मा में बीमार है मैं। आत्मा में बीमार होने का मतलब क्या होता है कि आपकी इच्छाएं संसार से ज्यादा है, प्रभु पे कम। हालेलुया। प्रभु पे कम। और अभी हमारी इच्छाएं यही हो रही है, हम संसार पे ज्यादा इच्छा रख रहे, मतलब हम आत्मिक बीमार है।
हमको कल के लिए बहुत चिंता है, कल क्या होगा, कल कौन देखेगा, कल कैसे रहेगा, क्या करेंगे। प्रभु बोलता है कल की चिंता कल कर लेगा, तू आज के लिए आज का दिन देख। तो अभी क्या करना चाहिए, प्रभु तू मेरे समूह वाक्य बैठ, मेरे साथ बैठ, मेरे साथ प्रार्थना कर। वचन देखो यहाँ पे वही लिख रहा है, और वस्त्र की चिंता करते हो क्या, जंगली शोषण पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते ना काटते। तो भी मैं तुम्हें कहता हूं वो सुलेमान से भी और भी वैभव में और किसके समान उसके वस्त्र हुए न थे। अब देख रहे हो झाड़ को, अब घास को देखते हो, सभी लोग ने घास देखा है, कितना अच्छा कलर होता है उसका। अगर आप देखोगे ना हरा भरा, तो हमारा दिल हरा भरा होता है, वाह मस्त है, कितना अच्छा लग रहा है। अब प्रभु बोलता है उसको मैं वस्त्र दे रहा हूं, जो ग्रीन वस्त्र उसको दे रहा हूं। तो सुलेमान से भी अच्छे वस्त्र है उसके बाद, मतलब सुलेमान ने जो अपने जीवन में पहने हैं, भले वो सोने के हो, चांदी के हो, हीरे के, जवाहरत को, लेकिन उतना अच्छा कलर और उतना अच्छा पक्का वो ऐसा नहीं था कहीं पे जितना वो घास का है। तो प्रभु बोलता है मैं तुमको दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है, आज हमारा जीवन हम प्रभु को समर्पण करने के अलावा हमारी चिंता ये काम कब मिलेगा। अभी देखो पहले बच्चा नहीं हो रहा, फिर बच्चा हो जाता है, फिर बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए प्रार्थना करो, फिर बच्चे के अच्छे स्कूल के लिए प्रार्थना करो, उसकी शादी के लिए प्रार्थना करो, उसके सास ससुर के यहाँ के लिए प्रार्थना करो, उसको बच्चा हो प्रार्थना करो। किधर रूटीन चल रहा है, हम स्वर्ग की तरफ ध्यान दे रहे क्या? किसी हालत में नहीं। आज हमारा काम नहीं, प्रभु काम में प्रभु पगार बढ़ने दो, प्रभु काम नहीं मिल रहा, काम मिलने दो, काम मिल गया पगार बढ़ने दो, पगार मिल गया प्रमोशन होने दो, प्रमोशन मिल गया प्रभु और भी बड़ा प्रमोशन मिलने दो कि घर ले ले। कहां जाना है हमारा स्वर्गीय ध्यान पे? स्वर्गीय जगह पे है ही नहीं। हम स्वर्गीय वस्तु में क्या मांग रहे? कुछ भी नहीं। आज के समय में विश्वासी लोग ये कभी प्रार्थना, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर, अपने वरदान से भर, अपने पवित्र फलों से भर, कि मेरे अंदर खुद आप दिखे, लोग मेरे को दिखना चाहिए कि प्रभु मेरे अंदर आप दिख रहे करके, मेरे वो लोग ये बोलना चाहिए कि इसके अंदर सचमुच ये स्वभाव मसीह का स्वभाव है इसके अंदर करके। लेकिन हमारा चिंता कहां पड़ रहा है? इधर पृथ्वी के चीजों पर। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूं कि पृथ्वी की चीजों पर अगर हमारा ध्यान भटका हुआ है, तो हम कहीं पर भी स्वर्ग की चीजों पर ध्यान नहीं लगाए बेटे। पता है, मैं आप लोग को एक सजेशन देता हूं। मैंने ना पास्टर से बहुत कुछ सीखा। एक्चुअली है ना, अपने पास्टर मेरे लिए बहुत एक आदर्श है हमेशा से। और क्यों है मालूम है? क्योंकि उनका प्रार्थना का जो जीवन है ना, उतना जीवन जीना मतलब एक नॉर्मल बात नहीं है, वो बहुत कम होते हैं। मैं कोशिश करता हूं मगर मैं उनको पकड़ नहीं पाता। लेकिन मैं ये देखता हूं कि उनका ध्यान इस संसार से चीजों से ज्यादा स्वर्ग की चीजों पे। अभी देखो उनका कपड़ा भी बड़ा सिंपल है, व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट है ना, एकदम सिंपल रहते हैं। उनको कोई सोने की इच्छा नहीं है, कोई टीवी की इच्छा नहीं है, कोई चीजों की इच्छा नहीं। उनको बोल देंगे कि अभी यहाँ जाना वहां जाना, उनको इतना कुछ वो पढ़ा नहीं देता। उनको स्पेशली क्या रहता? प्रार्थना। क्यों प्रार्थना? क्योंकि अभी उनका एक दिन क्या हो गया, एक बार ऐसा वस्त्र से उन्होंने ऐसा लाइट चमका, मतलब उनको मालूम पड़ा कि प्रभु ने मेरे को एक वरदान दिया है। बहुत खुश, मेरे को बुला के दिखाया, देखो मैंने ऐसा हाथ घुमाया तो लाइट चमक रहा, और सच में लाइट चमक रहा था। अब उस वरदान के धुन में वो लगे हुए। हालेलुया। वचन कहता है भविष्यवाणी के धुन में लगे रहो, वचन के धुन में लगे रहो। लेकिन हमारा धुन कहां पे लगा हुआ है? हमारा धुन संसारिक चीजों पे लगा हुआ है। क्या करना है? ये गाड़ी खरीदने के बाद हमको कौन सी गाड़ी खरीदना है? इससे अच्छी गाड़ी खरीदनी है। अब ये लोगों का मन देखो कितना वो हो जाता है। हम अपने चीज, वचन कहता है कि अगर कोई कुर्ता मांगे तो पैजामा भी दे दो, है ना। कोई मोबाइल मांगे तो चार्जर दे दो, कोई मोबाइल क्या बोलते हैं शर्ट मांगे तो पैंट दे दो, कोई ऐसा। ये वचन तो ये कहता है। आज लेकिन बहुत लोग देने के लिए नहीं होगा नहीं, ये नहीं देख रहे कि देने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। हम ये लीडर के अंदर याद रखिए, हमसे कोई भी आगे अगर कुछ मांगता है ना, हमको ना नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में ये स्वभाव होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यीशु मसीह को एक जगह पे, खाली प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पे एक जन को ना किया, किसी को पता है कब है? एक चंगाई के लिए। और वो औरत आके बोलती है कि रोटी के चूर चार से भी लोग टुकड़े खा ले, तब प्रभु ने बोला तेरे विश्वास में चंगा किया। बस वही जगह ना बोला है प्रभु ने, बाकी कोई जगह पे ना नहीं बोला है। वो कोई भी चीज किसी ने भी मांगा होगा, आपको लगता है वो ना बोले होंगे, लेकिन हम विश्वासी ना बोलने में सबसे पहले नंबर पे रहते हैं हर चीज के लिए। हालेलुया। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि आज हमारा ध्यान स्वर्ग की तरफ है क्या? स्वर्ग के सिंहासन पर जो बैठा उसके ऊपर है क्या? उसके चरित्र के ऊपर है क्या? स्वर्ग में कितने प्राचीन लोग हैं? स्वर्ग में आपको पता है एजिकल में बताया गया है कि एक स्वर्गदूत है जिसके बहुत सारे आंख है,
वो उसके पैर ऐसे गोल गोल है। मैं बोला ना आपके पास्टर के तभी हम लोग कोरोना चल रहा था, हम लोग प्रकाशित वाक्य की स्टडी कर रहे थे। मेरे को लग रहा है प्रतिदिन हम 1 घंटा बैठते थे और पास्टर बैठते थे कुर्सी पे, हम सब नीचे उनके बैठते थे और वो सिखाते थे, हम सीखते थे। क्यों सीख रहे? क्योंकि हमको स्वर्ग की चीजों पे ध्यान देना है। लेकिन आज हमारा ध्यान मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा काम, मेरी चीजों पे फंस गया है। हालेलुया। और ये कहीं देखो, मैं ये पाप नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, आपका ध्यान कोई भटका रहा है। अब समझो इस बात को, आपका ध्यान उस चीज से भटका रहा है जो स्वर्ग की ओर होना चाहिए। पौलुस क्या बोलता है? हम परदेसी है। परदेसी का मतलब है हमारा सामान हमारे यहां रहना कुछ समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। तो ऐसा जीवन जियो कि हम कुछ समय के लिए रहने वाले। ऐसा जीवन मत जियो कि हमको बस अनंत काल के लिए रहना है। आप और मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पे कुछ बनाएगा और वो लेके जाएगा ऊपर। अगर कोई चीज लेके जाने वाला चीज है ना तो मुझे बता दो, ऐसा कोई है? हाँ, अगर हम कुछ अच्छा काम किए या हम प्रभु के यीशु मसीह के जैसा स्वभाव रखे या लोगों की मदद करें तो मैयत में भीड़ बहुत होगी। मैयत में भीड़ बहुत होगी, लोग बोलेंगे अच्छा इंसान था। अगर मैं मर गया लोग यही बोलेंगे अच्छा इंसान था, बहुत ये था, बहुत वो था, ऐसे बोलेंगे। बोलने वाले बोले प्रभु ऐसा करे कि मैं ऐसा बन जाऊं कि मरने तक लोग ऐसा बोले, लेकिन बोलने वाले यही बोलेंगे। अगर बुरा भी इंसान होता है ना उसको भी बोलेंगे अच्छा इंसान था, मरने से पहले उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हम सभी को कुछ काम दिया है इस पृथ्वी पे। क्या काम दिया है? प्रभु का सुसमाचार देना, प्रभु के जैसा चरित्र बताना, लोगों की मदद करना, प्रभु के गुणों को देखा है आपने? पता है एक बार मूसा पर बोलता है कि मुझे प्रभु तुझे देखना है। प्रभु बोलता है एक मनुष्य अगर मुझे देखेगा वो जिंदा नहीं रह सकता, तो एक काम कर, वो पत्थर के पीछे जा, उसमें से एक लाइन रहेगी, तू मेरा पीठ देख, खाली पीठ, ठीक है? और वहां पे यीशु मसीह ने क्या कहा पता? वहां पे जब वो परमेश्वर का दूत, जहां पे परमेश्वर का दूत कहा गया वो यीशु मसीह है, वहां पे चलते हुए जाता तो क्या कहता है वो? परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, ऐसे प्रभु के गुणों को प्रकट करते हुए जा रहा है वो। प्रभु का गुण, मैं क्या बोल रहा हूं, प्रभु के गुण को प्रकट कर रहा है वो ये नहीं बता रहा। अभी अगर प्रभु अगर हम होते तो हम कैसे बोलते थे? मैं वो परमेश्वर हूं। अगर हम परमेश्वर की जगह तो मैं वो परमेश्वर हूं, आकाश और पृथ्वी को बनाया, ये किया, वो किया। उसने अपने काम को नहीं दिखाया, उसने अपने गुणों को दिखाया। और ये गुण आपका और मेरा होना चाहिए। आज कलीसिया में हम उसी के पैर धोते हैं जो हमको अच्छा लगता है, हम उसके पैर नहीं धोते। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने किसका पैर धोया? यहूदा का पैर धोया। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा का पैर धोया। क्यों धोया? जानते थे कि वो कल को उसको प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाएगा, फिर भी उनके पैर धो रहा है। और प्रभु आया ना तो उसको क्या बोला प्रभु ने पता है? आगे गद्दार, ऐसा नहीं बोला। प्रभु ने बोला हे मित्र, तू मुझे पकड़वाने आया चुम्बन देके। अब समझ रहे हो उनका स्वभाव, देख रहे हो आप? ये स्वभाव होना चाहिए हमारा कि हम जानते हैं आदमी धोखेबाज है, हमारे साथ धोखा कर रहा है, लेकिन वो प्यार एंड तक प्रकट करना, वो प्रेम एंड तक प्रकट करना, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। हम कहां चिंते हैं कल क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, घर में क्या है, कितना पैसा है, क्या नहीं है, ये है, वो है, ये करना है, वो करना है। दुनिया का प्लानिंग चल रहा है हमारा। कल को वो, आपको क्या लगता है? मैं ये पूछ रहा हूं, मनुष्य का श्वास कब तक है क्या मालूम? नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता मैं कल जीऊंगा कि मर जाऊंगा, मेरे को नहीं मालूम है। खाली एक ही चीज मेरे को ये मालूम है कि प्रभु मेरे साथ आज है, मरने के बाद भी है। क्या बोलते वो, जीवन से पहले, जीवन के बाद, ये मेरे को गारंटी कि मैं मरूंगा तो कंफर्म मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा। क्योंकि मेरे को इस बात का कोई टेंशन नहीं कि मेरे मेरे को आज भी प्रभु उठा लेगा ना, तो मेरे को इस बात का टेंशन नहीं कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। मैं ये बात जानता हूं कि प्रभु ने उन्हें दिया, उन्हें संभालेगा। अगर प्रभु मुझे ये बोलता है कि चलो बंटी तेरे को सेवकाई के लिए निकलना है, तेरे को परिवार को लेके ये घर छोड़ना है, छोड़ दूंगा मैं। अगर प्रभु ने बोला ये कलीसिया तेरे को छोड़ना है, छोड़ दूंगा मैं कोई मिनिस्ट्री, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रभु है। और ये आपका और मेरा यही रहना चाहिए, पहला स्थान प्रभु को देना है। ये सब चीज हम व्यर्थ की बातों पे चिंता कर रहे हैं, व्यर्थ की बातों पे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, क्या चल रहा है, क्या नहीं करके। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो दे रहा है वो प्रभु दे रहा है। हालेलुया। तो हमारा जो चिंता है परमेश्वर की और प्रभु स्वर्ग की ओर ध्यान लगाना चाहिए। अब कहां हमारा ध्यान है?
अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपको पता है एक जगह पे मेरे को कुछ दिन पहले मालूम पड़ा, कलीसिया में पास्टर बोलता है यीशु मसीह, तो लोग क्या बोलते हैं मैं जल्दी आ, ठीक है, ये मैं अपने कलीसिया में भी चालू करने वाला हूँ। बोलते हैं ये पास्टर बोलते हैं यीशु मसीह, तो लोग बोलते हैं जल्दी आ। अच्छा इधर कितने लोग हैं जो बोल सके जल्दी आ? कितने लोग हैं जो तैयार है आज के समय में? आज क्षण भर में आ गया प्रभु तो क्या होगा? लोग बोलते हैं एंटी क्राइस्ट चालू आ गया है, ये आ रहा है वो आ रहा है। देखो युग चल रहा है, कभी भी प्रभु आ सकते हैं, प्रभु का आना निकट है। लेकिन हमारा कहाँ पे, हमारा ध्यान कहाँ पे, हमारा क्या चीज पे? यहाँ पे। अभी देखो सब लोग को क्या चल रहा है, वॉर होने वाला है, वॉर होने वाला है। तो इसमें क्या हो गया, किसी ने यूट्यूब पे क्या बोलते हैं एक छोटा सा रील बना के बोल दिया राशन महीने भर का राशन लेके रखो, सब राशन वाशन लोगों ने भर के रख लिया। हमारे ध्यान में कहां पे? हमको क्या करना चाहिए था? हमको ये देखना है कि प्रभु वॉर आ रहा है कि प्रभु आने वाले। राशन से पहले प्रभु आ गए तो क्या करेंगे? हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूं, चिंता, अभी शादी होने वाली है, पकड़ के चलो, क्योंकि दुआ की किताब में लिखा है ना, लोग खाएंगे पीएंगे शादी करेंगे। शादी करना गलत है क्या? नहीं, शादी करना गलत नहीं है। लोग शादी करने की जो चिंता में रहते हैं, खाना सबसे अच्छा कहां पे लाऊं, सबसे अच्छा डेकोरेशन कहां रहेगा, ये सब चलते रहता है, किसको बुलाना है किसको नहीं। मतलब ध्यान का प्रभु से हटके कहीं और जा रहा है। हालेलुया। प्रभु से हटके कहीं और जा रहा है, गलत नहीं है ये, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं पहला स्थान प्रभु को कहां दे रहे हैं हम। वचन कहता है कि लास्ट में क्या बोलता है प्रभु नुआ की किताब में, लोग पेड़ उगाएंगे, पेड़। गलत है पेड़ उगाना? नहीं ना, पेड़ क्यों उगाएंगे? घर पे है ना डेकोरेशन करेंगे। अभी देखो मनी प्लांट जो होता है, क्या करते हैं लोग घर पे लगाते हैं, मनी प्लांट उगेगा मस्त हरा भरा दिखता है घर। वो टाइम में लोग ऐसा करते थे, लोग घर बनाने के चक्कर में पड़ जाएंगे। वही बता रहा प्रभु, लोग खाने के चक्कर में, लोग पहनने के चक्कर में, लोग उसमें चक्कर में, सब चीजों में परेशान है। मगर कोई इस चीज के लिए चिंतित नहीं है कि अगर आज यीशु मसीह रात को आ गया तो क्या होगा, क्या मैं उठा लिया जाऊंगा? आज मैंने एक दिन विश्वासी लोगों को कलीसिया में पूछ लिया, आज यीशु मसीह आएंगे तो कितने लोगों को लगता है कि वो मुझे उठा लेंगे? यकीन मानो इतने कम लोग का हाथ उठा था, मेरा दिल दहक उठा। मैं बोला बाप रे, ये हो क्या रहा है? मतलब लोगों को विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों की चिंता यहां घुस गई है। आज लोग बिजनेस करने जाते हैं, देखो बिजनेस करना गलत बात नहीं, काम धंधा करो, काम धंधा करने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पहला स्थान प्रभु को दो। आज काम 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 के चक्कर में प्रभु को भूल गए, आज काम के चक्कर में, पैसे के चक्कर में प्रभु को छोड़ दिए। कितने लोग ऐसे चल रहे हैं, कितने लोग ऐसे चल रहे हैं। और हमको ये बात हम कभी सोचेंगे कि हमारा स्वर्ग पे ध्यान होना चाहिए। आज हमको ये होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आ और जल्दी हमको लेके जा। संसार में दुख है क्या? नहीं है ना, गीत गाते हैं हम लोग, संसार में दुख है, क्लेश है, क्या है वो, ये सब ऐसे सब गीत गाते हैं, लेकिन क्या है, रहना तो इधर ही है, मजा तो इधर ही लग रहा सब लोग को। हालेलुया। आज मैं लीडर लोगों को बोलना चाहता हूं, अपने कलीसिया में स्टार्ट करिए, बोलिए यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, और अपने मन में भी ये बात ठान के रखिए यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। हमको तैयारी करनी है। कैसे तैयारी करनी है? हमको उनसे रिश्ता बनाना है। रिश्ता मतलब कैसा रिश्ता? व्यक्तिगत प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मीटिंग है ना, हमको उत्साहित करने के लिए होती है, ठीक है। आज मैं आपको मीटिंग रखा हूं, आपको उत्साहित करने के लिए, आप कुछ सीखोगे, लेकिन आप सीखने के बाद इस पे चलोगे कैसे? जब आपका रिश्ता प्रभु के साथ रहे तो संबंध है ना, जो संबंध कब होता पता है? जब आप पर्सनल टॉक करते हो। अगर मेरे को किसी से रिश्ता बनाना है ना, तो मुझे उससे पर्सनली फोन पे कॉल करना पड़ेगा, मुझे उससे बात करना होता है, तब जाकर रिश्ता बनता है। क्या प्रभु से रिश्ता है हमारा ऐसा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, लास्ट टाइम में आपको कब दर्शन आया था? कब आपको प्रभु की आवाज मिली थी? कब आपको प्रभु ने आपसे बात किया हो? ये कब हुआ है आपके साथ? अगर आज तक नहीं हो रहा है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आइए बैठिए, प्रभु के साथ बात करिए। मैं अभी कुछ समय पहले, प्रभु देखो मेरे को कुछ समय पहले एक चेतावनी दे रहे, या कुछ दर्शन दिखाते, या कभी कुछ चीजें ऐसे बताते जो होने वाली है। तो ये कब होता है? जब आप प्रभु से बैठते हो। हम लोग को प्रभु की संगति में जब था, तो उसने दूसरा आगमन देखा परमेश्वर का, जो यीशु मसीह का दूसरा आगमन था। संगति में रहना है। संगति का मतलब ये नहीं खाली आप बोल रहे हैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, प्रार्थना करो, ये नहीं, उधर से भी आना चाहिए। अगर मैं फोन कर रहा हूं और बोल रहा हूं हेलो अजय, हेलो 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 अजय, और अगर मैं अजय को बोला अजय ये हुआ वो हुआ ये हुआ और काट दिया फोन, अजय की बात नहीं सुना, तो अजय क्या सोचेगा? कितना बदतमीज इंसान है, कितना घमंडी इंसान है, कोई होता बात करता है। हमारा प्रार्थना भी ऐसे चल रहा है,
हम बोलते बोलते यीशु के नाम से मिल गया, विश्वास करते आमीन और बोल के खत्म करते। अरे थोड़ा टाइम बैठो, रुको, हम विश्वास करें, वेरी गुड, वेरी नाइस, सबसे अच्छी बात है ये, लेकिन रुको, प्रभु क्या बोलते हैं? एक आंख बंद करके खुदा से बोलो, खुदा बात कर, मैं जानता हूं तो जीवित परमेश्वर है, क्योंकि हम कोई मूर्ति के परमेश्वर की आराधना नहीं करते, हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो जीवित जिंदा है। और जब उसकी आराधना कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमसे वो बात करेगा। हम कोई उस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे जिसका मुंह बंद है। क्या कहता है भजन संगीत में? उसके मुंह तो वो बंद है। किसके बारे में बोल रहा है? मूर्तियों के बारे में। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आत्मा है, वो आपसे बात करेगा। आप जितना है ना प्रभु से बात बोलते ना, प्रभु की आवाज सुनने के लिए तरस से नहीं ना, उससे अधिक वो आपको बोलने के लिए तरस रहा है, लेकिन हम सुनने के लिए रेडी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये चीजों पे ध्यान मत दो। आज की चिंता आज के लिए बहुत है, परमेश्वर की आज बहुत लोग सुबह उठ के प्रार्थना नहीं है। देखो, मैं आपको सुबह उठ के प्रार्थना के लिए फोर्स नहीं कर रहा, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि एक समय पर्सनल टाइम होता है प्रार्थना करने का, अपना खुद का प्रार्थना करने का, व्यक्तिगत प्रार्थना करने का, प्रभु से प्रार्थना करने का। आप फैमिली प्रेयर कर लो, मीटिंग कर लो, ये एक अलग हो गया। मीटिंग के लिए उत्साहित होने के लिए कहीं और चले जाओ, सब अलग बात है, लेकिन आपका खुद का व्यक्तिगत जीवन प्रभु के साथ कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा चिंता क्या चल रहा है? कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल क्या करेंगे, कल काम पे जाना है, कल ये बनाना, कल वो करना, कल अभी पैसा आने वाला, पैसा आने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे। और मैं भी इसमें परेशान हूं। मैं आप लोगों को नहीं, मैं खुद, मेरे को देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं जो प्रचार क्या करता हूं पता है? जो मेरे को प्रभु गलत बताता है, जब मैं अपने आप को करेक्ट करने के लिए जब स्टार्ट करता हूं, वो प्रचार करता हूं, क्योंकि मेरी गलती मेरा प्रचार है। अगर गलत हो रहा हूं, बाइबल हमें कभी भी हर चीज अच्छा नहीं बताई है, गलत चीजें बताई है, क्योंकि तुम गलती मत करो। और मैं आप लोग को, इतने लोग को क्यों बता रहा हूं? आप ये गलतियां मत करो, परेशान मत रहो। क्या काम है क्या नहीं, कल काम पे से निकाल दिया, छोड़ दो, दूसरा मिल जाएगा। अगर काम नहीं है तो, और अगर काम नहीं है तो वो समय प्रभु को दो, परेशान रहने से। बाइबल पढ़ो, कितना खुदा का वचन है हमारे हाथ में, खुदा का वचन मतलब है ना, जीवित परमेश्वर का वचन है हमारे हाथ में। और वचन दो धारी तलवार है, ये है वो, सब बोलेंगे। खोल के पढ़ने में सबसे बड़ा आलसपन है हमको। हम लीडर है, हम अपने घर के लीडर है, हम अपने चाल के लीडर है, हम अपने बिल्डिंग के लीडर है। कैसे बनोगे लीडर? जब आप प्रभु के वचनों को लोगों के सामने दिखा पाओगे तब, वरना नहीं। हम कुछ भी नहीं, हम किसी के सामने क्या आदर्श बनेंगे? क्या आदर्श बनेंगे हम किसी के सामने? प्रभु बोलता है कि तुम चिंता मत करो, आज का चिंता आज के लिए बहुत है, आज का दुख बहुत है, कल की चिंता अपने आप कर लेगा, कल से प्रभु दे देगा। देखो, भजन संगीता में एक जगह भी लिखा है, अच्छा रुकिए, भजन संगीता 37 में लिखा है, 34 में, सॉरी 35 में, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखते आया हूं, परंतु ना तो धर्मी को त्यागा हुआ और ना वंशों को टुकड़े मांगते हुए देखा हूं। तो प्रभु का वचन बोलता है कि मैंने कभी कोई धर्मी को ऐसा नहीं देखा, कोई भी धर्मी व्यक्ति को, कि वो टुकड़े मांग रहा है, उसकी हालत खराब चल रही है, पैसे नहीं है उसके पास करके। तो हमको ये बात समझ में आना चाहिए कि प्रभु हमको कभी भी भूखा प्यासा नहीं रखने वाला, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, लेकिन हमारा ध्यान स्वर्गीय चीजों पर रहना चाहिए। आज मैं हर एक विश्वासी को बोलना चाहता हूं और उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु आने वाले हैं, तैयार रहो। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा ले लो। अब तक आपको ऐसा लग रहा नहीं है, आप प्रभु ने कितने बार आपसे बात किया बपतिस्मा लेने के लिए, लेकिन आपने प्रभु की आवाज को निखारा है। आज मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, ले लो। देखो सामने चल रहा है, युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब कब तक पीछे रहोगे? आपको पता है जो लोग स्वर्ग में नहीं उठा लिए जाएंगे, वो लोग कैसे, वो लोग का सिचुएशन क्या रहेगा? वो लोग को बोला जाएगा, क्या तू यीशु मसीह में विश्वास करता है? अगर हाँ बोले तो गला काट दिया जाएगा, मतलब घात कर दिया जाएगा। अगर घात कर दिया जाएगा मतलब घात हो जाएंगे वो लोग, और घात होने के बाद ही आप ऊपर जा सकते हो, वरना नहीं। तो इससे बेटर है अभी अपने आप को सुधार लो, अपने आप को बदल लो, जीवन प्रभु की ओर ताको, खुदा की तरफ देखो। हमको मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, प्रभु की ओर ताकने के लिए। भाई ब्रदर, मेरे से 2-1 घंटा प्रार्थना नहीं होता, मेरे को सुबह उठ नहीं लेता। अरे कोशिश तो करो, प्रभु तुम्हारे साथ है। मैं प्रभु ब्रदर, मैं इस पाप से निकल नहीं पा रहा। अरे प्रभु को बोलो, प्रभु के सामने कोई बात ऐसा है जो नहीं कर सकता, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और आज हमने प्रभु को इतने हल्के में ले लिया है,
बस और हमने ना प्रभु को एक सीमित रखा है, प्रभु खाना पीना बराबर रहना चाहिए, गंदा पानी बराबर चलना चाहिए, इससे ज्यादा हमको जरूरत ही नहीं है, स्वर्ग की ओर ध्यान ही नहीं है। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, स्वर्ग की तरफ ध्यान दो। आज अगर हमारा जीवन स्वर्ग की तरफ नहीं है तो हम संसार में, और अगर हम संसार में तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, और अगर हम स्वर्ग नहीं जाएंगे तो हम इधर रह गए तो हमारी बैंड बजने वाली जबरदस्त भाई साहब, बहुत बुरे दिन आने वाले। कोई सोचो मत अच्छे आएंगे, कुछ बदला होगा। देखो जो बोला अच्छा दिन आ रहे और बुरे से बुरे दिन होते जा रहे, यकीन मानो और बुरे दिन आने वाले। आज मैं बोल रहा हूं, बहुत भविष्यद्वक्ता बोल दिए है, प्रभु का वचन भी कहता है कि ऐसे दिन आने वाले, ऐसे बुरे दिन आने वाले। प्रभु मेरे बात में विश्वास नहीं मत करो, प्रभु के वचन पे विश्वास करो कि प्रभु बोल रहा है, और प्रभु बोल रहा है वो मतलब सत्य है, प्रभु ने बोला सत्य है। हालेलुया। चलिए समय हो रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ध्यान प्रभु की ओर ताको, अपना परसेवेयर करो, परसेवेयर प्रार्थना करो अपने घर के लिए, अपने कल के लिए, इसके लिए, बीबी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। मैं प्रभु का कल धन्यवाद करता हूँ, कल मैं सीढ़ी पे से गिरा, अच्छा हुआ प्रभु ने मैनुअल को थोड़ा दूर कर दिया, कल उसके ऊपर गिर जाता था उसका सर फूट जाता था या कन्ना टूट जाता था उसका। प्रभु प्रार्थना सुनता है, मेरे को भी कुछ लगा नहीं, नॉर्मल गिरने का गिरा मैंने ऐसे तो को लेकर तो ऐसा नॉर्मल गिर के हड्डी तोड़वा ली है, मैं सीढ़ी में से गिरा, 92 kg का हूं मैं, खुदा फिर भी मेरे को इतना ठीक रखा है। मैं आपको ये बता रहा हूं, देखो एक पर्सनल प्रार्थना बहुत जरूरी है। आप रात को सोने के टाइम करो या सुबह उठने के टाइम में। जब प्रभु ने आपको छुआ था तब हमारे जीवन में कितना वो एक व्यक्ति, एक अंदर से आग थी, वो बुझ किसे गई हमारे अंदर, बुझ गई है, वो जलाओ दीप को, बोले प्रभु नहीं मैं अभी आऊंगा, उठूंगा, बैठूंगा। अलार्म लगाओ, ऐसा अलार्म लगाओ कि ऐसे 4 के बाद के घर वाले लोग उठ जाए, ऐसा अलार्म लगाओ कि भाई तुम खुद उठ के बैठ जाना चाहिए। हालेलुया। ऐसा अलार्म लगाओ, बैठो उठो प्रार्थना करो, आदत डालो, आदत डालना पड़ता है भाई साहब। देखो कुछ चीज करने के लिए आदत डालना पड़ता है। शुरुआत में कोई भी काम करने के टाइम में ना थकान होती है, दर्द होता है। जिम करने वाले लड़के लोग को पता है, हाथ जो जिम करता है बदन दर्द करता है, भागने वाले को पता है पेट दर्द करता है, औरतों को पता है सुबह जल्दी उठ के काम करने के बाद थोड़ा चक्कर वक्कर आता है, दोपहर को थोड़ा सोना होता है। आदत पड़ते पड़ते सब ठीक हो जाता है, फिर तो दोपहर को आदत एकदम सुपर वुमन रहती है कि उसको कोई टेंशन नहीं रहता। सब आदत कराओ, आप अपने शरीर को तोड़ो, शरीर को तोड़ना ही है। क्या वो गीत कहते हैं, दया को मारना, भोजन त्यागना, दी में बोलना, प्रभु की शक्ति में बढ़ना। कब होगा ये? जब आप प्रभु में बढ़ोगे तो। हालेलुया। व्यक्तिगत प्रार्थना करो, ये चीजों की चिंता मत करो, ये सब चीजें मांगो भी मत। मैं तो बोलता हूं तुम्हारा प्रभु इतना अच्छा प्रभु है, वो खुद दे देगा। मेरा प्रभु इतना अच्छा प्रभु है, वो आपको देगा और मुझको भी देगा। इस चीजों की चिंता मत, कल क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या रहेगा, क्या नहीं। आज के लिए आज का दुख बहुत है, तो क्या करना है हमको? प्रभु आज से, अभी से अपना एक पर्सनल प्रेयर का टाइम निकालो, अपनी चिंता को छोड़ो, लोगों के लिए प्रार्थना करो, अपने आजू बाजू के लिए प्रार्थना करो, अपने गली के लिए प्रार्थना करो, इस भारत देश के लिए प्रार्थना करो। कौन देगा ये बोझ? हमारे अंदर ये बोझ है। आज कितने लोग हैं जो प्रभु को जान नहीं पाए, लोग मर गए, नरक में जाएंगे, उधर ऊपर से आवाज आएगी कि देखो, जैसे आज समझो लाजर जैसा समय हो गया कि आपका एक दोस्त नीचे नरक में और आप ऊपर हो, क्या करेंगे उस समय? उस समय क्या करेंगे? बोलेंगे इसने मेरे को सुसमाचार ही नहीं दिया, तब क्या करोगे? हमको लोगों को बताना है और इस सब की चिंता नहीं करना, कल क्या होने वाला है। लोग कल की चिंता लेके इतना परेशान है, इतना परेशान है, हद पार। कोई और बात के लिए, कोई पढ़ाई के लिए चिंता, ये स्टूडेंट लोग, शादी वाले लोग शादी के लिए चिंता, माँ बाप लोग पैसे के लिए चिंता, माँ बाप के बच्चे के लिए चिंता। अरे क्यों चिंता कर रहे हो? प्रभु हमारे साथ है, वचन कहता है मैं तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहता हूं। तो फिर चिंता किस बात की करना है हमको? अगर आपको चिंता करना है ना, एक ही बात की करो कि खुदा ऐसा कौन सा चीज है जिसके वजह से मैं यह रुक जाऊंगा। आप मुझे उसकी बात बताओ कि मैं इससे उठ के आगे निकलूं, इसको छोड़ दूं, इस पाप से दूर हो जाऊं। अगर मैं किसी पे जलन कर रहा हूं, किसी पे क्रोध कर रहा हूं, किसी पे गुस्सा कर रहा हूं, तो प्रभु मुझे इस चीज से हटा और प्रभु मुझे अपने राज्य में लेके चल, मेरा ध्यान आपके राज्य पे लगा रहे। ये हमारा ध्यान रहना चाहिए। हालेलुया। तो ये बाकी चीजों की चिंता मत करो, प्रभु अपने आप करेगा। हाँ, लेकिन मेहनत करना है, स्टूडेंटों को पढ़ाई करना है, काम वाले लोगों को काम करना है। अगर आपके पास काम नहीं है, काम मांगो, और जब तक आपके पास काम नहीं है तब तक बैठ के वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, वचन से भर जाओ, क्योंकि प्रभु आपको वो काम देना है जहां पे आप जाके सुसमाचार सुना सको।
हालेलुया। तो ये बात याद रखो। और जो बच्चे वाले हैं वो बच्चों के लिए चिंता मत करो, उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु के हाथ में किसके और बच्चे प्रभु देता है, तो प्रभु देगा तो प्रभु संभालेगा, क्यों चिंता करने का, प्रभु के हाथ में सौंप लो। ठीक है, तो ये कल के लिए, कल की चिंता मत करो, आज का दिन, आज का लिए दुख बहुत है। ओके, चलिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आज के वचन के द्वारा आपने जो भी सिखाया, जो भी बात किया, मैं विश्वास करता हूं आज के लोग, जितने भी लोगों ने सुना है ये, इस वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर उनके जीवन को, उनके जीवन में ऐसा कार्य करके मेरे परमेश्वर दे प्रभु स्वर्ग की ओर ध्यान दीजिए, स्वर्ग की ओर ताकते रहे, आपके चेहरे को ताकते रहे मेरे परमेश्वर, और प्रभु आपके जैसे बन जाए राजा। खुदा कृपा कर, धन्यवाद करते हैं, आपकी ज्योति उनके अंदर चमके करके आप मांगते हैं। धन्यवाद ही के साथ विश्वास करते हैं कि प्रभु आज जितने भी वचन का बीज बोया गया, इनके अंदर बोया गया है, और इनके अंदर एक पर्सनल पेड़ का मेरे परमेश्वर एक बोझ आया है, और ये लोग वो करेंगे करके हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन।